आए हो निभाने किरदार जमी पर, आए हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर चलो कि ज़माना भी मिसाल दे। दोस्तों, यह जीवन हमें एक बार मिला है, तो इस जीवन में आने वाली कठिनाइयों को लेकर शिकायत करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कुछ ऐसा कर चलें इस अपने जीवन काल में ही, ताकि लोग हमारी मिसालें दिया करें, लोगों के लिए आदर्श बनने का प्रयास करें। आप कुछ ऐसा करें ताकि आपको देखकर लोग अपने आदर्श के रूप में आपको माने, आपके चले हुए रास्ते पर चले, आपके बताए हुए शब्दों का अनुसरण करें, ना कि आप किसी के शब्दों का अनुसरण करें। दोस्तों, अपनी मंजिल खुद बनानी होती है, अपने रास्ते खुद बनाने होता है। जो व्यक्ति भीड़ से हटकर आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। तो बच्चों, आज के इस सुविचार के साथ मैं रोहित सिंह एक बार फिर से आ चुका हूं अपने #कॉम्पिटिशन एज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक और मैथ्स के लेक्चर को लेकर दोस्तों। और आज टर्न है हमारा टाइम एंड वर्क का। वो दोस्तों, टाइम एंड वर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में बात कर ली थी। जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस को नहीं किया है टाइम एंड वर्क का, वो हमारे #कॉम्पिटिशन एज के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर टाइम एंड वर्क का फोल्डर है, बाकी सारे टॉपिक्स के भी फोल्डर्स बने हुए हैं। तो आपको जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो उस टॉपिक का वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टडी मटेरियल के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लर्न मैथ विद रोहित सर, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप मुझे। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज से जो टाइम एंड वर्क बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं, टाइम एंड वर्क का जो वेरिएशन पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, और हम लोग इस पर बेस्ड डीआईज भी करेंगे, तो वहाँ पर भी इसके कॉन्सेप्ट का बच्चों यूज़ होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, क्षमता पर आधारित प्रश्नों को बच्चों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसमें एक रिलेशन होता है, रिलेशन ऑफ एफिशिएंसी, यानी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है बच्चों। आइए पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं। बच्चों, एक रिलेशन ऑफ एफिशिएंसी होता है, क्षमता के विषय में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। वो होता है बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, MDH मसाले वाला फॉर्मूला, M1D1H1/W1 बराबर M2D2H2/W2। इसको MDH फॉर्मूला ही बोलते हैं बच्चों, वही MDH वाले मसाले वाले अंकल जी वाला फॉर्मूला। M1D1H1/W1 इक्वल टू M2D2H2/W2। बच्चों, यहाँ पर जो M1 और M2 है, ये नंबर ऑफ पर्सन है। पहले कितने व्यक्ति काम को कर रहे थे वो M1 है, अभी कितने व्यक्ति काम को कर रहे हैं वो M2 है। दोस्तों, अभी तक जितने एग्जाम्पल्स हमने लिए थे वहां पर ABCPQR एक एक व्यक्तियों के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। अब बच्चों, ग्रुप ऑफ पर्सन भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। D1 और D2 बच्चों है, ये लोग काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। जब चैप्टर की बच्चों मैंने शुरुआत की थी तो मैंने कहा था A किसी काम को 10 दिन में करता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि A किसी काम को 10 दिन में करता है यानी वो रोज 24 घंटे काम करता होगा। B किसी काम को 20 दिन में करता है, A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को 20 दिन में करता है। इसका मतलब ये था, और आर्ट्स नहीं गिवन थे, इसका मतलब ये था कि अगर ये रोज 6 घंटे काम कर रहा होगा तो फिर ये भी 6 घंटे ही काम कर रहा होगा। यानी दोस्तों, अभी तक जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं वहां पर डे में जो नंबर ऑफ आवर्स थे, एक दिन में जितने घंटे व्यक्ति काम कर रहा था, उसको हम लोगों ने कांस्टेंट यूज किया था, यानी सारे पर्सन उतने ही घंटे बच्चों क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन अब जो आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां पर जो आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है, वो भी बच्चों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो अगर डिफरेंट है तो वो H1 और H2 से रिप्रेजेंट किया गया, यानी ये लोग M1 वाले लोग एक दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं वो H1 है, M2 वाला ये ग्रुप एक दिन में कितने घंटे काम कर रहा है वो H2 है, और ये H1 है। यानी M1 M2 नंबर ऑफ पर्सन है, D1 D2 नंबर ऑफ डेज है, H1 H2 नंबर ऑफ आवर्स पर डे है, प्रत्येक दिन में कितने घंटे काम किया गया वो घंटे हैं यानी आवर्स हैं। और W1 W2 बच्चों वर्क है, वर्क हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। W1 W2 वर्क है, यानी अगर काम अलग अलग भी हुआ तो यहाँ पर इसका यूज हो सकता है। अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर काम सेम था, तो A जिस काम को 10 दिन में कर रहा था, B उतना ही काम 20 दिन में कर रहा था, C उतना ही काम 15 दिन में कर रहा था। अभी तक क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसे पढ़े थे जहां वर्क क्या था बच्चों, कांस्टेंट। और आपको पता होगा कि जब वर्क कांस्टेंट होता है देन एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या होता है, टाइम होता है। तो बच्चों, ये छोटा सा MDH वाला फॉर्मूला होता है, इसे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स कर लीजिएगा। इसका प्रयोग हम लोग करेंगे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अब देखो, सब इसी का यूज करते हैं, लेकिन बोलते हैं सब ट्रिक यूज कर रहे हैं, जादू यूज कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, पड़ोसी के घर कूद रहे हैं। अब जो कहना है उन्हें कहने दीजिए, लेकिन आप यूज इसी का करते हैं।
इसी के 2-3 स्टेप्स और होते हैं बच्चों। आओ जरा पहले मैं उन्हें बता दूं बच्चों कि अगर H1 H2 सेम है, यानी इफ H1 इज इक्वल टू H2, यानी दोनों पर्सन का नंबर ऑफ आवर्स पर डे का क्या है, सेम, तो ये फॉर्मूला बच्चों चेंज हो जाता है M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2 में, क्योंकि आवर्स सेम है यानी H1 H2 कैंसिल आउट हो जाएगा। बच्चों अगर वर्क भी सेम है यानी W1 बराबर W2 है, अगर काम भी सेम है तो W1 W2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा M1 D1 बराबर M2 D2। अगर वर्क सेम है तो M1 D1 बराबर M2 D2। इसको बच्चों इस तरह से लिखा जाता है सिग्मा i इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनाइट तक Mi di इक्वल टू M इंटू डी। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर वर्क आपका कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक आप सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 40 लोगों ने काम करना शुरू किया, 2 दिन तक काम किया, फिर 10 लोग चले गए तो बचे 30 लोग, उन्होंने 4 दिन तक काम किया, फिर 10 लोग और चले गए तो बचे 20 लोग, उन्होंने 8 दिन तक काम किया, फिर 30 लोग आ गए यानी 50 हो गए, उन्होंने बच्चा काम 6 दिन में किया। यानी जब तक आपका वर्क नहीं हो जाता, लोग आते रहें, आए या जाएं, आप इस तरह से सम की फॉर्म में लिख सकते हैं जब तक आपका पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाए, जहां तक कि वो बात कर रहा है। तो आप इसी को इस तरह से सिग्मा के फॉर्म में लिखा गया। आपको जो मेनली जो समझना है वो ये फॉर्मूला समझना है और ये 2 कंडीशन समझनी है। आर सेम है तो H1 H2 कट जाएगा, वर्क सेम है तो आपका W1 W2 भी कट जाएगा, M1 D1 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, M2 D2। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस फॉर्मूले को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए जरा इस पर कुछ बेस छोटे से क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसी का इनडायरेक्टली यूज करते हुए हम लोग आगे चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इस फॉर्मूले को नोट कर चुके होंगे उम्मीद करता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो बैक करके भी आप इसे फिर से देख सकते हैं। आइए लेते हैं बच्चों आज के सेशन का पहला एग्जाम्पल जो आपके स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है, जो कि इस फॉर्मूले पर डायरेक्टली बेस्ड है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि आप जरा क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर बताएं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, पहला एग्जाम्पल आज के इस बेहतरीन लेक्चर का आ चुका है आपकी स्क्रीन पर टनाटन। क्वेश्चंस को पढ़ें और अपने आंसर्स दें। तो बच्चों क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 40 monkeys कैन ईट 40 बनानास ईटिंग 20 hours पर डे इन 40 days। 40 बंदर 40 केले हर रोज 20 घंटे खाकर 40 दिनों में खत्म करते हैं। बच्चों 40 बंदर हैं यानी M1 कितना हो गया, 40 दिनों में खाते हैं बच्चों तो D1 कितना हो गया, 40। हर रोज 20 घंटे खाते हैं बच्चों तो H1 कितना हो गया, 20। और कितने केले खाते हैं यानी 40। केले खाना वर्क है और वर्क हमेशा खाएगा नीचे, M1 D1 H1 अपॉन W1। 40 बंदर ग्रुप ऑफ पर्सन या एनिमल जो भी हो, 40 बंदर थे ये M1 हो गया, 40 दिन में खा रहे थे D1 हो गया, हर रोज 20 घंटे खा रहे थे तो ये H1 हो गया, और कितने केले खा रहे थे बच्चों, 40। तो 40 बंदर 40 केले हर रोज 20 घंटे खाकर 40 दिनों में खत्म करते हैं, तो 10 बंदर 10 केले हर रोज 10 घंटे खाकर कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 10 बंदर 10 केले यानी वर्क नीचे आ गया, कितने दिनों में डेज निकालना है, और हर रोज 10 घंटे बच्चों खाते हैं। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए बच्चों फटाफट निकाल लिया जाए। 40 से 40 कैंसिल हो गया बच्चों, डबल जीरो भी कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 80 डेज। ये हो गया आपका आंसर। यानी अगर 40 बंदर 40 केले हर रोज 20 घंटे खाकर खत्म करते हैं 40 दिनों में, तो 10 बंदर 10 केले हर रोज 10 घंटे खाकर खत्म कर देंगे बच्चों कितने दिनों में, 80 दिनों में। उम्मीद करता हूं इस पहले क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, सारी चीजें बरोबर होंगी। कहीं पे कोई संदेह है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा पहला एग्जाम्पल बिल्कुल चुंगू मुंगू टाइप था, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आइए बढ़ते हैं जरा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब दें अपना कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे करना है बच्चों। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मैंने लिए हैं छोटे छोटे से। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों नेक्स्ट वाला कि 30 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड टू कंस्ट्रक्ट अ 10 किलोमीटर लॉन्ग रोड इन 30 डेज। 30 मजदूरों को
10 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने के लिए कार्य पर रखा गया। बट आफ्टर 25 डेज, लेकिन 25 दिनों के बाद, इट वॉज फाउंड दैट ओनली 7.5 किलोमीटर रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड, लेकिन 25 दिनों के बाद पता चला कि केवल 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क ही बन पाया है। बच्चों 30 मजदूरों को 30 दिन में 10 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने के लिए रखा गया, लेकिन 25 दिनों के बाद पता चला कि केवल 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क ही बना है। तो आपसे कह रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा वर्कर शुड बी एम्प्लॉयड, तो कितने अतिरिक्त मजदूरों को कार्य पर लगा दिया जाए, सो दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, ताकि कार्य समय पर पूरा हो जाए। बच्चों विधायक जी गांव में आने वाले हैं, तो 30 मजदूरों को लगाया गया 10 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने के लिए, लेकिन 25 दिनों के बाद पता चला कि केवल 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क ही बना है। तो बच्चों आपसे कह रहा है कि बताइए कितने और मजदूर लगा दिए जाएं उस 25 दिन के बाद अगले 5 दिनों के लिए, ताकि जो वर्क है वो टाइम पे कंप्लीट हो, यानी 30 दिनों में बच्चों क्या हो जाए, कंप्लीट। तो बच्चों आओ जरा ध्यान देते हैं। याद देखिएगा इस क्वेश्चन में 30 मजदूरों ने 30 दिन में 10 किलोमीटर लंबा सड़क बनाया नहीं है, उन्हें बनाने के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने 25 दिन में कितना लंबा सड़क बनाया बच्चों, 7.5। तो बच्चों 30 मजदूरों ने 25 दिन में 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क बनाया। आर्स यहाँ मेंशन है नहीं, तो M1D1/W1, M1D1/W1। 7.5 किलोमीटर लंबी सड़क 30 लोगों ने 25 दिनों में बनाया, बराबर। अब कितने एक्स्ट्रा, तो 30 तो थे, एक्स्ट्रा एक्स पर्सन और आगे, मजदूर और आगे। बचा काम 5 दिनों में करना होगा, क्योंकि ऑन टाइम कंप्लीट करना है बच्चों। 30 दिन में काम करना था, 25 दिन तो हो चुके हैं, और बचा काम बच्चों कितना है, 2.5। यानी बच्चों वर्क डिफरेंट हो तो भी हम लगा सकते हैं, वर्क सेम हो तो भी हम लगा सकते हैं, बस वर्क का नेचर एक जैसा होना चाहिए। जैसा काम ये है वैसा ही काम ये भी होना चाहिए। फटाफट बच्चों वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया आपका आंसर। तो अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकाल लूँ बच्चों, 30 + x की वैल्यू ये तो हो जाएगा बच्चों 3, ये हो जाएगा 10, तो आपके पास आ जाएगा 250/5 यानी 50, यानी हमें 20 मजदूर एक्स्ट्रा और लगाने पड़ेंगे। 30 मजदूरों को 10 किलोमीटर लंबा सड़क 30 दिन में बनाना था, उसके लिए उनको काम पे रखा गया, लेकिन 25 दिनों के बाद उन्होंने 7.5 किलोमीटर लंबा सड़क बनाया। तो हमने एक्स्ट्रा पर्सन एक्स ले लिए, बचे हैं केवल 5 दिन, और सड़क बनानी कितनी, 2.5। यहाँ से वैल्यू निकाल दी बच्चों, यानी 20 अगर मजदूर हम और लगा दें तो हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम है वो ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, यानी 30 दिन में सड़क बन जाएगी, जिसमें से 25 दिनों में केवल कितना बना था, 7.5। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इन दोनों एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इसी पर क्वेश्चंस बनते हैं, किसी कैंप में सिपाही है, इतने दिनों के लिए खाना है, ये सारे जो वेरिएशंस होते हैं बच्चों वो इसी पर क्या होते हैं, सॉल्व। मैंने 2 एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिया इसको कैसे यूज़ करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो आपको जो मैंने स्टडी मटेरियल दिया उसमें अवेलेबल है, या जब प्रैक्टिस क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर इसके और ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ये कॉन्सेप्चुअल क्लास है, तो यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। वो आप खुद से भी कर सकते हो, मैं भी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए बढ़ते हैं जरा उन क्वेश्चन की तरफ जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन वेरिएशंस की तरफ जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी वाले में। बच्चों मेरी बात एक ध्यान समझिएगा, अभी मैंने जो 3 रिलेशंस लिखे थे, जब वर्क कांस्टेंट हो या M1D1 H1/W1 बराबर M2D2 H2/W2 पहला रिलेशन था। जब आर्स नहीं थे तो M1D1/W1 बराबर M2D2/W रिलेशन था, और जब वर्क सेम थे तो बच्चों M1D1 बराबर M2D2 था, जिसको सिग्मा फॉर्म में लिखा गया था। आगे सीरीज वाले क्वेश्चंस आएंगे तो उनको भी हम लोग उसी की हेल्प से करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं एफिशिएंसी बेस्ड, जो ज़्यादातर आपके पेपर में पूछे जाते हैं, उसमें जो सबसे पहला आता है वो कुछ इस तरह का होता है। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आज के इस लेक्चर का तीसरा एग्जाम्पल। तो बच्चों जरा थर्ड एग्जाम्पल अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो वो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबू इज 25% मोर एफिशिएंट देन सोना। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाबू इज 25% मोर एफिशिएंट देन सोना। बाबू सोना से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। ओ माय गॉड, बाबू सोना हो रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। बाबू इज 25% मोर एफिशिएंट देन सोना। बच्चों 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो बच्चों बाबू 25% ज्यादा एफिशिएंट है। किससे एफिशिएंट है बच्चों, सोना से। यानी सोना की एफिशिएंसी बच्चों 4 होगी, तो बाबू की एक ज़्यादा यानी कितनी होगी, 5। ये बच्चों किसका रेशियो है, एफिशिएंसी का, यानी
इनकी क्षमता का अनुपात। बाबू सोना से 25% ज़्यादा एफिशिएंट था, मतलब सोना करेगा 4 काम तो बाबू करेगा 5 काम। एफिशिएंसी की बात हो रही है, मतलब बच्चों कितने दिन का काम? 1 दिन का काम। तो बच्चों कह रहा है कि अगर बाबू टेक 20 डेज लेस देन सोना टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, बाबू अगर सोना से किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है, बाबू टेक 20 डेज लेस देन सोना टू कंप्लीट अ वर्क, बाबू किसी काम को करने में सोना से 20 दिन कम समय लेता है, देन इन हाउ मेनी डेज सोना कैन कंप्लीट द वर्क, इन हाउ मेनी डेज बाबू कैन कंप्लीट द वर्क। ये आपसे पूछा है, बाबू कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा, सोना कितने दिन में काम कंप्लीट करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। और ये भी पूछ रहा है कि बाबू सोना दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। कितना प्यारा लग रहा है ना, बाबू सोना मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए बच्चों जरा ध्यान देते हैं। तो बच्चों देखो, बाबू और सोना की एफिशिएंसी का रेशियो आपको पता है 5/4। तो बच्चों टाइम का रेशियो क्या होगा? 4/5। ऐसा कैसे लिख दिया मैंने? तो बच्चों आपको रूल नंबर 3 मैंने लिखवाया था टाइम एंड वर्क का, जब चैप्टर शुरू किया था हमने, कि एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों क्या होता है? टाइम होता है। क्षमता कुल समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, एफिशिएंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बच्चों टाइम होता है। तो ये एफिशिएंसी था, इसका इन्वर्स कर दिया तो बच्चों क्या आ गया? टाइम। यानी जिस काम को बाबू 4 दिन में करेगा उसी काम को सोना 5 दिन में करेगी। यानी बाबू यहाँ से 1 दिन 1 यूनिट कम ले रहा है, 1 दिन पहले काम कंप्लीट कर रहा है। और क्वेश्चन में बच्चों कितना दिन कहा था? 20 डेज। तो बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा गया, बाबू काम को कितने दिन में करेगा? बाबू 4 दिन में करता है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू, तो 4 × 20 यानी 80 डेज। दूसरा पूछा था बच्चों, सोना काम को कितने दिन में करेगा? सोना का मतलब 5 यूनिट की वैल्यू, तो 5 यूनिट की वैल्यू अगर निकाल लो बच्चों, तो 5 × 20 यानी 100 डेज। ये बाबू सोना का डेज आ गया बच्चों। 1 यूनिट की वैल्यू देखो, बाबू कर रहा था 4 दिन में, सोना कर रहा था 5 दिन में। एफिशिएंसी 5/4 है तो टाइम क्या होगा? 4/5। लेकिन ये बच्चों इन्वर्स कब होता है? जब वर्क कांस्टेंट हो, जो कि यहाँ पर है। तो ये 4 दिन में करेगा, ये 5 दिन में करेगा, 1 दिन कम लेता है। 1 की वैल्यू बच्चों 20 है, 4 की वैल्यू 80, 5 की वैल्यू 100। तो ये बाबू और सोना के इंडिविजुअल डेज आ गए। एक क्वेश्चन बच्चों और पूछा है कि बाबू सोना मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? बाबू सोना अगर मिल जाए और दोनों साथ में काम करें तो काम को कितने दिनों में करेंगे? अब बच्चों देखो, बाबू सोना मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे, उसके लिए आपको क्या करोगे? तो आपको बाबू सोना का डेज पता है, एलसीएम लेके निकाल सकते हो। अब बच्चों थोड़ा सा अपनी आदत को चेंज करिए, अब एलसीएम की बजाय आप क्या करिए? वर्क निकालना सीखिए। यहाँ से बच्चों एट लास्ट तक, आखिरी तक, मैन वुमेन चाइल्ड वाले क्वेश्चन तक बच्चों आपको 3 स्टेप याद रखना है। पहले निकालना है एफिशिएंसी, फिर निकालना है बच्चों टोटल वर्क, फिर आपका आ जाएगा आंसर। चाहे क्वेश्चन में कुछ भी कह रहा हो, पहले क्षमता निकालिए, फिर कुल कार्य निकालिए, फिर आपका आंसर। कहीं कहीं एफिशिएंसी डायरेक्टली गिवन होगा, जैसे यहाँ पर आपसे कह रहा था, और कहीं कहीं आपको निकालना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर डेज का डिफरेंस दिया होता है, ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अभी आगे और बहुत सारे वेरिएशन अभी आने बाकी हैं। तो बच्चों देखो, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अगर करना होगा तो मैं क्या करूँगा? तो मैं पहले अब निकालूंगा टोटल वर्क। देखो बच्चों, पूरा काम बाबू कितने दिन में कर रहा? 80। सोना कितने दिन में कर रही है? 100। किसी से निकाल लीजिए। बच्चों बाबू 1 दिन में कितना काम करता है? 5 काम। एफिशिएंसी का मतलब 1 दिन का काम। बाबू 1 दिन में 5 काम करता है, पूरा काम करता है 80 दिन में, यानी बाबू कितना काम करेगा बच्चों? 400 काम करेगा। तो टोटल काम कितना हो गया बच्चों? 400। देखो कितना सिंपल निकल गया। ओरल कैलकुलेट कर सकते हो आप, सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिख रहा है। सोना 1 दिन में 5 काम करती है, सोना 1 दिन में 5 काम कर सोना 1 दिन में 4 काम करती है, और सोना कितने दिनों में काम करती है बच्चों? 100 दिनों में। तो 4 × 100 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा? 400। सोना अगर 1 दिन में 4 लड्डू बनाती है तो 100 लड्डू बनाने में कितना लगेगा? 400। ये 4, ये एफिशिएंसी है 1 दिन काम, ये तो डेज का रेशियो है। तो वर्क आ गया बच्चों 400। इस तरह से इजीली वर्क निकाल लोगे। तो आपसे पूछा था बाबू सोना मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? तो बच्चों 400 काम करना है, बाबू सोना मिलकर 1 दिन में कितने काम करते हैं? 5 + 4 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक वेरिएशन आता है जहाँ डिफरेंस दिया होता है डेज का, तो वहाँ से इंडिविजुअल पर्सन का डेज या कंबाइन पूछ सकता है, उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है बच्चों की एफिशिएंसी का रिलेशन लिखना है, यानी एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। उसके बाद वर्क निकालना है, टोटल वर्क।
एफिशिएंसी और वर्क आ जाएगा, उसके बाद फिर आपसे कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों ये आपका एफिशिएंसी बेस का अगला एग्जांपल था जहां पर डिफरेंस की बात होती है, यानी अंतर की बात होती है। मैं चाहूंगा बच्चों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें और फटाफट मुझे आंसर बता दें चंद सेकंड के अंदर। तो बच्चों आज के सेशन का चौथा एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों फटाफट जरा चौथे एग्जाम्पल का आंसर बता दें। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों चमचमा रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट तुरंत कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। शर्मिला टैगोर की तरह शर्माइए नहीं, बिल्कुल फटाफट बेबाक आंसर आपके आने चाहिए। गलत हो, सही हो। देखो बच्चों ये आसान क्वेश्चन है एफिशिएंसी वाले, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही आसान लग रहा होगा, लेकिन बच्चों पढ़ाना तो सब है, मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ाऊंगा, एक ही बार कूद के तो जाऊंगा नहीं। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो बच्चों इसमें क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जरा देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो बच्चों अगले एग्जाम्पल में कह रहा है कि बाबूराव is 16 whole 2/3% less efficient than Raju. Raju, बाबूराव is 16 whole 2/3% less efficient than Raju. तो 16 whole 2/3% का बच्चों मतलब कितना होता है 1/6। यानी बाबूराव और राजू की एफिशिएंसी की बात करूं तो बाबूराव की एफिशिएंसी ए राजू से कितना कम है 16 से 2/3%। यानी राजू की एफिशिएंसी बच्चों 6 होगी तो बाबूराव की 1 कम यानी कितनी होगी 5, लेस कह रहा था। फिर कह रहा क्वेश्चन में बच्चों कि बाबूराव इसी काम को करने में राजू से 10 दिन ज़्यादा लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो बच्चों किसी एक का डेज निकालते हैं। बाबूराव और अगर राजू की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो बच्चों कितना आ जाएगा 6/5। एक का डिफरेंस है, एक की वैल्यू बच्चों कितनी है 10 डेज, यानी ये करेगा 60 दिन में, ये करेगा 50 दिन में। बच्चों टोटल वर्क निकाल लेते हैं। बाबूराव एक दिन में कितना काम करता है 5 काम। अब बाबूराव पूरा काम कितने दिन में करता है 60 दिन में, यानी बाबूराव बच्चों कितना काम करेगा 300। या राजू से निकाल सकते हो, राजू एक दिन में कितना काम करता है 6, ये एफिशिएंसी है मतलब एक दिन का काम। और राजू पूरा काम कितने दिन में करता है 50 × 6 यानी कितना हो गया 300। तो बच्चों आपसे कह रहा था कि बाबूराव और राजू दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों 300 काम करना है और दोनों मिलकर कितना काम करते हैं 11। ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको बरोबर होगा। बरोबर है रे बाबा, बाबूराव एकदम बरोबर आंसर आ रहा है। कोई डाउट है तो बच्चों जरूर बताइएगा। कितने लोगों के गलत आ रहे, अरे बाबा गलत आंसर आ रहा, उठा ले रे बाबा, ऐसा गलत आंसर दोगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था एफिशिएंसी का, जिसके बारे में मैंने बात कर ली। आइए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ, यानी एग्जाम्पल नंबर 5। आज के इस लेक्चर का 5th एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल देखो छोटे छोटे टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में थोड़े आसान आ रहे हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा। तो बच्चों अभी टिंको जिया टाइप क्वेश्चन मिल रहा है तो मज़ा उठाइए। अभी आगे जैसे ही थाइनोस टाइप क्वेश्चन आएगा तो उससे डरना भी मत, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स यही है, इन्हीं का यूज़ हम लोग करते रहेंगे। तो बच्चों 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और वो कह रहा है कि वर्क डन बाय रामलाल इन 5 days इज इक्वल टू वर्क डन बाय रामलाल इन 5 days इज इक्वल टू वर्क डन बाय सीताराम इन 6 days। बच्चों देखो अभी तक जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किया वहां पे डायरेक्ट एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा था, इतना % ज़्यादा है इतना % कम है, तो हम लोग डायरेक्टली डिफरेंस पे बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, या हम लोग उल्टा करके डिफरेंस निकाल लिया, या उससे टोटल वर्क निकाल के कंबाइन पूछा था उसको निकाल लिया। बच्चों इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, यानी एफिशिएंसी का वो रिलेशन दे तो रहा है बट डायरेक्टली नहीं दे रहा, वो इन टर्म्स ऑफ डेज दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों रामलाल कैन डू वर्क डन बाय रामलाल इन 5 days, रामलाल के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य इक्वल टू वर्क डन बाय सीताराम इन 6 days, सीताराम के द्वारा 6 दिन में किए गए कार्य के बच्चों क्या है बराबर है।
तो आपसे कह रहा है कि इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं, मतलब बच्चों रामलाल और सीताराम मिलकर काम को 10 दिनों में करते हैं, तो आपको बताना है इंडिविजुअली ये लोग काम को कितने दिनों में करेंगे। क्वेश्चन बच्चों फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्क डन बाय रामलाल इन 5 डेज इज इक्वल टू वर्क डन बाय सीताराम इन 6 डेज। रामलाल के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य सीताराम के द्वारा 6 दिन में किए गए कार्य को बराबर है। अगर दोनों मिलकर काम 10 दिन में करते हैं तो बताइए ये लोग अकेले अकेले उसी काम को कितने दिन में बच्चों कर देंगे। मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, उसने कहा है रामलाल के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बराबर है सीताराम के द्वारा 6 दिन में किए गए कार्य के, यानी बच्चों यहाँ वर्क क्या है, सेम। और बच्चों जब वर्क सेम होता है तो क्या यूज करते हैं हम लोग, m1 d1 बराबर m2 d2। h1 h2 के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा, करता तो उसे भी हम लोग ले लेते। तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, आपको कैसे करना है, रामलाल के द्वारा 5 दिन में किया गया काम, रामलाल का डेज इंटू रामलाल इज इक्वल टू सीताराम के द्वारा 6 दिन में किया गया कार्य, ये आपस में बच्चों क्या है, बराबर है। m1 d1 बराबर m2 d2, रामलाल के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य सीताराम के द्वारा 6 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो बच्चों रामलाल अपॉन सीताराम कितना हो गया, 6/5। यही आपका क्या है बच्चों, एफिशिएंसी। ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। जब कभी भी आप m1 d1 h1 अपॉन w1 बराबर m2 d2 h2 अपॉन w2 का रिलेशन निकालेंगे और वहां से m1 अपॉन m2 निकालेंगे, तो बच्चों याद रखिएगा m1 अपॉन m2 हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो बच्चों मैंने यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लिया 6/5। टोटल वर्क बच्चों आप कहीं से निकाल सकते हो। देखो ऐसा नहीं कि आप रामलाल से निकालो या सीताराम से निकालो, कहीं से निकालिए। आपको देखो करना क्या है, जैसे ही आपने एफिशिएंसी निकाला आपको बस ये देखना है कि टोटल काम कौन कर रहा है। तो बच्चों यहाँ टोटल काम कौन कर रहा है, दोनों मिलकर कर रहे हैं। और कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो बच्चों एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। तो बच्चों दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, 11। दोनों मिलकर अगर एक दिन में 11 लड्डू बना रहे हैं बच्चों, तो 10 दिन में कितने लड्डू बना देंगे, 110। टोटल वर्क भी आ गया। तो बच्चों आपसे इंडिविजुअल पूछा था, तो बच्चों रामलाल काम को करेगा 110 अपॉन, रामलाल एक दिन में 6 काम करता है। अब बच्चों सीताराम उसी काम को करेगा, 110 काम करना है बच्चों, सीताराम एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम। यानी बच्चों ये आपके पास आ गया 55/3 और ये आपके पास आ गया 22। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल छोटे छोटे आसान से वेरिएशन चल रहे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। तो पेशेंस के साथ वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहें। रामलाल के द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य सीताराम के द्वारा 6 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो बच्चों रामलाल अपॉन सीताराम की वैल्यू 6/5 हो गई। ये हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो है। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया, दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, दोनों मिलकर 11 काम करते हैं, 10 दिन में 110 काम करेंगे। फिर रामलाल का डेज पूछा, निकल गया, सीताराम का डेज पूछा, निकल गया। तो बच्चों इस तरह से इसका दूसरा क्वेश्चन आता है। पहला था आपका डिफरेंस वाला या एफिशिएंसी दिया हो, वर्क निकाल के सॉल्व करना। दूसरा होता है जहां रिलेशन डेज में दिया हो बट वर्क क्या हो बच्चों, सेम हो। रिलेशन डेज में हो लेकिन कार्य क्या हो बच्चों, समान हो। उसको करने का तरीका भी हम लोगों ने देख लिया। उम्मीद करता हूं बच्चों इस एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बरोबर है तो अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड होने के बाद जरूर दीजिएगा। चैट बॉक्स में बरोबर लिखते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो बच्चों आइए छोटे से 25 पैसा टाइप एग्जाम्पल के बाद थोड़ा और बढ़ते हैं और अगले वेरिएशन की तरफ लेते हैं, यानी अगला एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। अगले एग्जाम्पल में बच्चों अब क्या होगा, देखो यहां पर आपका रिलेशन डेज में था लेकिन वर्क क्या था बच्चों, सेम था। अब अगर मान लीजिए रिलेशन डेज में ही हो लेकिन वर्क सेम ना हो, यानी आपका जो इंफॉर्मेशन है वो डेज के टर्म में ही दिया हो लेकिन वर्क सेम ना हो, यानी कार्य समान ना हो, तो कैसे करेंगे बच्चों। तो आओ जरा देखते हैं उसको करने का तरीका। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। उसमें 2 छात्राओं के बारे में बात कर रहा है, सुगंधा और विदुषी। नेक्स्ट एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। उसमें कह रहा है कि सुगंधा कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क डन बाय विदुषी। सुगंधा कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क डन बाय विदुषी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय विदुषी।
सुगंधा कोई काम है, उस काम का 1/4 काम यानी 1/4 काम कर देती है कुल समय के, यानी जितना समय विदुषी ने लिया उसके 1/3 टाइम में। बच्चों फिर से सुनिएगा, सुगंधा कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क डन बाय विदुषी, यानी सुगंधा जो विदुषी काम करेगी उसका 1/4 काम सुगंधा कर देगी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय विदुषी, जितने टाइम में विदुषी काम करेगी उसके 1/3 टाइम में सुगंधा उस काम को कर देगी। तो बच्चों कह रहा है कि अगर सुगंधा उस काम को 30 दिन में करती है तो बताइए दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों देखो आपको क्या करना है, सुगंधा और विदुषी, उसने कहा है सुगंधा कैन कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क डन बाय विदुषी। 1/4 ऑफ द वर्क डन, ये 1/4 वर्क किसका है बच्चों, विदुषी का। मतलब अगर विदुषी 4 काम कर रही होगी तो सुगंधा 1 काम करेगी बच्चों। 1/4 वर्क यानी ये 4 काम करे तो 4 का 1/4 क्या होता है, 1, यही तो वो कह रहा है। तो सुगंधा कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क डन बाय विदुषी इन 1/3 ऑफ द टाइम टेकन बाय विदुषी, यानी विदुषी अगर 3 में करेगी तो ये कितने में करेगी, 1 में। देखो 1/4 वर्क था किसका, विदुषी का, तो विदुषी का वर्क होगा 4, तो सुगंधा का वर्क होगा बच्चों 1, कितने टाइम में, 1/3 टाइम में। 1/3 टाइम का मतलब किसका टाइम, विदुषी का, तो विदुषी का टाइम 3 होगा, तो इसका 1 वाला वैल्यू किसका होगा, सुगंधा का, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज बस घुमाई गई है बच्चों, बाकी एकदम सिंपल सीधा सा है। m1d1/w1 बराबर m2d2/w2 जब वर्क सेम नहीं होता और h1 h2 नहीं होते, तो यही तो यूज करते हैं, m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने रिलेशन को लिख दिया है, आपको डाउट ना हो इसलिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 2 व्यक्ति थे सुगंधा और विदुषी, तो मैंने लिख लिया S और V। सुगंधा किसी काम का विदुषी के द्वारा किए गए काम का 1/4 काम करती है, यानी विदुषी 4 काम करेगी, सुगंधा 1 काम करेगी। वर्क नीचे लिखते हैं, और कितने टाइम में करेगी, तो विदुषी जितना समय लेती है उसका 1/3 समय में, तो विदुषी 3 घंटे में करती है तो ये कितने घंटे में, 1 घंटे में करेगी। तो बच्चों सुगंधा और विदुषी के एफिशिएंसी का रेशियो में निकाल लो बच्चों, कितना आ गया, 3/4। देखो कितना इजीली हो गया, 3/4 आ गया। एफिशिएंसी तो बच्चों मिल गया, अब क्या निकालना होता है, टोटल वर्क। पहले एफिशिएंसी फिर क्या निकालना है आपको, वर्क, तो टोटल वर्क बच्चों। अब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन में कह रहा है टोटल वर्क को सुगंधा कर रही है 30 दिनों में, 30 डेज में। टोटल वर्क को सुगंधा करती है 30 दिनों में। अब बच्चों जरा बात ध्यान से समझिएगा, सुगंधा एक दिन में कितना काम करती है बच्चों, 3, तो 30 दिन में कितना काम कर देगी, 90। आपको टोटल वर्क कहीं से निकालिए, जो पर्सन पूरा वर्क कर रहा है उसकी हेल्प से आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ टोटल वर्क सुगंधा अकेले 30 दिन में कर रही थी इसलिए निकाल लिया, दोनों मिलके करते तो वहां से निकाल लेते, विदुषी का होता तो वहां से निकाल लेते, हर जगह से आपको 90 मिलता। तो यहाँ पर हमारे पास कह रहा था सुगंधा अकेले काम को 30 दिन में कर रही है बच्चों, तो सुगंधा एक दिन में 3 काम करती है, तो 30 दिन में कितने काम कर देगी बच्चों, 90। तो हमसे पूछा है बताइए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो बच्चों सुगंधा और विदुषी को मिलकर 90 काम करना है, और दोनों मिलकर बच्चों कितना काम करते हैं, 7। ये हो जाएगा आपके पास आंसर। अगर मान लो विदुषी का भी पूछता तो बच्चों 90 काम करना, और विदुषी एक दिन में कितना काम करती है, 4, यानी 22.5। ये हमारे पास बच्चों के आ जाता आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इतने एग्जाम्पल में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बच्चों मैंने आपको बताया डिफरेंस बेस्ड एफिशिएंसी क्वेश्चन, M1D1 पर डायरेक्ट बेस्ड एफिशिएंसी का क्वेश्चन, या डेज में रिलेशन हो लेकिन वर्क सेम हो, या डेज में रिलेशन हो लेकिन वर्क क्या हो बच्चों, डिफरेंट हो। इसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। इतनी सारी चीज़ें अगर आपको बरोबर लग रही हैं तो बिल्कुल बताइएगा। अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आज आपके लिए लास्ट में होमवर्क भी है, मैं लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी दूंगा होमवर्क के, और आज से जो भी वीडियोस में आपको लेकर आऊँगा उसके एंड में आपको मैं कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, उसे आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। जब भी जिस टाइम भी आप सॉल्व कर लें, सॉल्व करने के बाद यूट्यूब पर आकर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दीजिएगा। जिसका सही होगा मैं आपको वहीं रिप्लाई करके बता दूंगा कि सही है या गलत है तो कहाँ गलत है। तो बच्चों आज से हर वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा होमवर्क के रूप में, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है बच्चों। तो बच्चों इसके बारे में मैंने बात कर ली, ये हो गया आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपकी स्क्रीन पर बच्चों आ चुका है। डायरेक्ट एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बच्चों पढ़ रहे हैं, बिल्कुल इजी टाइप, छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत किए, धीरे धीरे लेवल को बच्चों हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं।
तो बच्चों आज के सेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करना है और क्या करना है। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि इफ प्यारेलाल वर्क फॉर 5 डेज, जब प्यारेलाल किसी काम को 5 दिनों तक करते हैं, देन हीरालाल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों जब प्यारेलाल किसी काम को 5 दिनों तक अकेले करते हैं, उसके बाद हीरालाल आते हैं और बचा हुआ काम 7 दिनों में बच्चों क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि इफ प्यारेलाल वर्क फॉर 7 डेज, यदि प्यारेलाल 7 दिनों तक काम करते। पहले क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि प्यारेलाल अकेले किसी काम को करने आते हैं और 5 दिनों तक करते हैं, तब हीरालाल आके जो बचा हुआ काम है उसको 7 दिनों में बच्चों क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। फिर आपसे कह रहा है कि अगर प्यारेलाल अकेले 7 दिनों तक काम करें तो बच्चों हीरालाल उसी काम को कंप्लीट कर देंगे 3 डेज में। बचे हुए 3 दिनों में हीरालाल उसी काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आपसे कह रहा है कि बताइए प्यारेलाल अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, हीरालाल अकेले काम को कितने दिन में करेंगे, और प्यारेलाल और हीरालाल मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। अकेले प्यारेलाल का डेज, अकेले हीरालाल का डेज और दोनों का मिलकर डेज, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो बच्चों देखो ये इसका अगला एफिशिएंसी का रिलेशन होता है। अभी तक आपको डायरेक्ट M1D1 यूज़ किया आपने, उसके बाद डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन था, उसके बाद वर्क निकाल के डायरेक्ट निकाला, उसके बाद डेज में रिलेशन मैंने आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया रिलेशन डेज में हो लेकिन वर्क अलग अलग हो। सुगंधा और विदुषी का एग्जाम्पल अभी अभी हम लोग लिया। इस वाले एग्जाम्पल में बच्चों क्या कर दिया, वर्क को उसने तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, कह रहा है प्यारेलाल आते हैं 5 दिन तक अकेले काम करते हैं, हीरालाल 7 दिन में काम कंप्लीट कर देता है बचा हुआ। और अगर प्यारेलाल 7 दिन तक काम करते तो फिर हीरालाल को बचा हुआ काम करने में बच्चों कितने दिन का समय लगता, 3 दिन का। तो हमें प्यारेलाल हीरालाल का इंडिविजुअल डेज और कंबाइंड डेज की इंफॉर्मेशन बतानी है। तो बच्चों मैंने अभी आपको एक सिग्मा वाला फॉर्मूला लिखा था। मैंने कहा था जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होता तब तक आप सिग्मा यानी समेशन की फॉर्म में ऐड करके लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। प्यारेलाल ने पहले 5 दिन तक काम किया, क्या वर्क कंप्लीट हुआ, नहीं, तो बच्चों क्या लगेगा, प्लस। बिल्कुल वैसे ही इससे पार्टनरशिप चलता है। 20,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाया तो 20 × 6 लिखते हैं, फिर 10,000 निकाल लिया तो आप प्लस करके 10,000 इंटू नेक्स्ट 6 मंथ का लिखते हैं। बिल्कुल सेम काम यहाँ पे भी करना है। प्यारेलाल ने 5 दिन तक काम किया, वर्क नहीं कंप्लीट हुआ था तो प्लस, बचा काम हीरालाल ने कितने दिन में किया, 7 दिन में। अब क्या हो गया काम बच्चों कंप्लीट। बराबर उसी काम को अगर प्यारेलाल 7 दिन तक करते तो बच्चों हीरालाल उसी काम को कितने दिन में कर देते, 3 दिन में। ये इनके एफिशिएंसी का मैंने रिलेशन लिख लिया। प्यारेलाल ने 5 दिन तक काम किया प्लस बचा काम हीरालाल ने 7 दिन में किया, यहां तक काम कंप्लीट हो गया। और इतना ही काम प्यारेलाल 7 दिन ने किया तो हीरालाल 3 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों यहां से मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा 2P = 4H। तो बच्चों प्यारेलाल और हीरालाल की एफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। देखो कितनी आसानी से आ गया। तो प्यारेलाल और हीरालाल की एफिशिएंसी का बच्चों 2/1 आ चुका है। बस हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब सवाल उठता है बच्चों टोटल वर्क कहाँ से निकालें। कहीं तो कह नहीं रहा है कि पूरा काम कौन कर रहा है, बच्चों कह तो रहा है जब प्यारेलाल 5 दिन काम करते हैं और हीरालाल 7 दिन काम करते हैं तो पूरा काम हो जाता है। तो चलो निकालें बच्चों। प्यारेलाल 1 दिन में 2 काम करते हैं, 5 दिन में कितने काम कर देंगे, 10। हीरालाल 1 दिन में 1 काम करते हैं, 7 दिन में कितने काम कर देंगे, 7। यानी टोटल काम बच्चों कितना हो गया, 27। इधर से निकालोगे तो भी सेम आएगा। देखो बच्चों प्यारेलाल 1 दिन में 2 काम करता है, 7 दिन में कितना कर देगा, 14। हीरालाल 1 दिन में 1 काम करता है तो 3 दिन में कितना काम कर देगा, 3। तो बच्चों 14 + 3 कितना हो गया, 17। ये आपका टोटल वर्क आया 17। यहाँ पे भी 10 + 7 बच्चों कितना आया था, 17। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि आप कहीं से भी टोटल वर्क निकालें वो आपको सेम मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास टोटल वर्क भी आ गया और बच्चों हमारे पास एफिशिएंसी भी आ गया। तो बचा क्या है, तो बचा है आंसर निकालना। तो बच्चों प्यारेलाल उस काम को करेंगे, 17 काम करना है, प्यारेलाल 2 काम करते हैं यानी 8 से ही 1/2 दिनों में। और हीरालाल को भी बच्चों 17 काम करना है और हीरालाल बच्चों 1 दिन में 1 काम करते हैं यानी 17 दिनों में ये पूरा काम कर देंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं कोई डाउट है, कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। तो
तो बच्चों ये मैंने आपको बताया एग्जाम्पल जब डेज को स्प्लिट करके दिया हो उसको करने का तरीका। आइए जरा इस पर बेस्ड एक आखिरी एग्जाम्पल और लेते हैं जिसका आंसर आपको फटाफट बताना है। क्या है आखिरी एग्जाम्पल बच्चों? तो वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आज के सेशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अगला एग्जाम्पल बच्चों फटाफट पढ़ें, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, आप आंसर बता सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर है। जिन बच्चों का आंसर आए वो कमेंट बॉक्स में, अपने चैट बॉक्स में अपने आंसर्स को देते रहे। देखो गलत हो या सही हो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आंसर देना सीखिए। जैसे जैसे आप आंसर देंगे आपका डर खत्म होगा। जैसे कल मैंने कितनी अच्छी मिक्स डीआई कराई थी, आप लोग बस डर रहे थे, जैसे डीआई खत्म हुई फिर आप लोगों ने कहा सर कितनी ईजी थी, हम लोग तो फालतू का डर रहे थे। बस आप केवल डरते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। आपके और आपके सिलेक्शन के बीच में केवल दो ही चीज़ें हैं, एक है आपका प्रिपरेशन यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा है आपका डर, जिसमें से एक को रखना है दूसरे को हटाना है। तो आपको कौन सा रखना है कौन सा हटाना है ये आप डिसाइड कर लीजिए। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हो और डर को हटाते हो तो सिलेक्शन है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही हटाते हो डर को रखते हो तो मतलब रिजेक्शन है। सिंपल सी साफ बात, दो शब्दों में। तो बच्चों बात करें अगले एग्जाम्पल की, तो बच्चों अगले एग्जाम्पल में कह रहा है कि प्रेम दर्शन और राजू मिलकर किसी काम को 5 दिनों में करते हैं। बच्चों प्रेम दर्शन और राजू मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं? 5 दिनों में करते हैं। और कह रहा है कि अगर प्रेम दर्शन उसी काम को करे 4 दिनों तक तो बचा हुआ काम राजू कंप्लीट कर देते हैं बच्चों कितने दिनों में? 6 दिनों में। तो आपसे कह रहा है बच्चों कि बताइए प्रेम दर्शन और राजू उस काम, पहला क्वेश्चन है कि प्रेम दर्शन और राजू इंडिविजुअली उस काम को कितने दिनों में करेंगे, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर प्रेम दर्शन दोगुनी क्षमता के साथ काम करे तो आधा काम करने में कितना समय प्रेम दर्शन को लगेगा। तो बच्चों सिंपल सी बात है, प्रेम दर्शन और राजू दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो दोनों मिलकर M1 हो गया और काम को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। और अगर 4 दिनों तक प्रेम दर्शन काम करे और 6 दिनों तक राजू काम करे तो वही काम कंप्लीट हो जाता है। बच्चों जो काम यहाँ हुआ वही काम यहाँ पे भी हुआ है। तो प्रेम दर्शन राजू मिलकर 5 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, और 4 दिन तक प्रेम दर्शन काम करे और 6 दिन तक राजू काम करे तो वही काम कंप्लीट होता है, यानी वर्क सेम है, यानी कुछ नहीं आएगा। अगर वो ये कहता है कि ये लोग आधा काम करते हैं तो यहाँ 2 काम हो जाता है और यहाँ क्या हो जाता है? 1। वर्क भी डिफरेंट वो कर सकता है। तो आपको बच्चों यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हम लोग बच्चों एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 5p माइनस 4p इज इक्वल टू 6r माइनस 5r। तो बच्चों प्रेम दर्शन और राजू की एफिशिएंसी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, 1/1, यानी दोनों का डेज बच्चों क्या हो गया? सेम। तो बच्चों आओ काम निकाल लें, आखिर प्रेम दर्शन और ये राजू दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। प्रेम दर्शन हमेशा लिखते हैं मस्त कोटेशन सर, मस्त कोटेशन सर। तो आज प्रेम दर्शन का क्वेश्चन भी आ चुका है। तो टोटल वर्क की बच्चों बात करें तो कहीं से आप निकाल लीजिए, यहीं से निकालते हैं। प्रेम दर्शन और राजू मिलकर काम को 5 दिन में करते हैं। बच्चों प्रेम दर्शन और राजू मिलकर एक दिन में कितने काम करते हैं? 2। तो 5 दिन में कितने काम कर देंगे बच्चों? 10। तो प्रेम दर्शन को करने में लगेगा काम को 10 बटे प्रेम दर्शन एक दिन में 1 काम करते हैं यानी 10 दिन। तो राजू को भी लगेगा 10/1 यानी 10 डेज। ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको इस पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। प्रेम दर्शन राजू मिलके काम को 5 दिन में कर रहे थे, तो ये हो गया बराबर प्रेम दर्शन ने 4 दिन तक काम किया, बचे हुए काम को 6 दिनों में राजू ने कंप्लीट किया। यहाँ से P/R यानी दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो 1/1 आया। टोटल वर्क निकाल लिया मैंने, यहाँ से भी निकाल सकते हो। 1 × 4 4, 1 × 6 6, 6 + 4 10 आता है यहाँ से भी। तो प्रेम दर्शन का 10/1, राजू का भी 10/1। एफिशिएंसी सेम है इसलिए इनका टाइम भी बच्चों क्या है? सेम आया। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कह रहा है कि बच्चों अगर ये प्रेम दर्शन अगर दोगुनी क्षमता से आधा काम करे तो काम करने में कितना दिन लगेगा? बच्चों देखो काम करना कितना है? 10। तो आधा काम का मतलब 5 काम करना है, और प्रेम दर्शन अपनी क्षमता को दोगुनी कर दिए। तो प्रेम दर्शन बच्चों एक दिन में 1 काम करते हैं, क्षमता दोगुनी करेंगे तो कितना काम करेंगे? 2, यानी कितना आएगा? 2.5 डेज। सेकेंड क्वेश्चन में बच्चों कहा था प्रेम दर्शन अगर अपनी क्षमता को दोगुना कर दे, यानी 1 की जगह वो 2 काम करे, तो आधा काम यानी 10 की जगह 5 काम करने में कितना समय लगेगा? यानी 5 काम प्रेम दर्शन को करना है, 2 काम वो एक दिन में करेंगे, तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा बच्चों? 5 काम करने में कितना दिन लगेगा बच्चों? 2.5 डेज। तो बच्चों इस एग्जाम्पल में आपने देखा कि अगर एक कंबाइन और एक इंडिविजुअल हो, यानी ब्रेक करके दिया हो और एक कंबाइन दिया हो, तो वहां पर भी हम लोग इसी प्रोसेस को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बच्चों इस एग्जाम्पल में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सब चीज़ें बरोबर होंगी। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोगों ने बात करी है M1D1 H1 पर डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चंस की, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन की, एफिशिएंसी पता हो, वर्क निकाल कर इंडिविजुअल डेज निकालने की, एफिशिएंसी का रिलेशन डेज में गिवन हो और वर्क कांस्टेंट हो उसको करने का तरीका मैंने आपको बताया। एफिशिएंसी का रिलेशन डेज में गिवन हो लेकिन वर्क कांस्टेंट ना हो उसको करने का तरीका मैंने आपको बता दिया बच्चों। और एफिशिएंसी का रिलेशन आपका डेज में गिवन हो लेकिन स्प्लिट करके दिया हो, एक कुछ दिन बी कुछ दिन, फिर एक कुछ दिन बी कुछ दिन, जो कि इसके पिछले वाला एग्जाम्पल था, उसको भी करने का तरीका देख लिया बच्चों। और ये लास्ट एग्जाम्पल प्रेम दर्शन और राजू का, यानी जहां पर मिक्स डेटा हो और इंडिविजुअल डेटा हो उसको भी करने का तरीका हम लोगों ने देख लिया। और सब में सिंपल सा एक ही कॉन्सेप्ट यूज किया, फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल एफिशिएंसी, देन फाइंड आउट टोटल वर्क, इन थर्ड स्टेप यू विल गेट योर आंसर। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आपको समझ में आई होंगी। ये लेक्चर अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, अच्छा लगा, कुछ चीज़ें अगर आप सीख के जा रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन में मदद करेंगी, तो अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगे, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक का ऑप्शन भी आपके पास है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ रेगुलरली अपडेटेड रहें। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल इसी प्लेटफॉर्म पर इसी व्यक्ति के साथ कुछ और चमत्कारी क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट और नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।